दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज ने पहले ही देश भर में धूम मचा दी है। इस फिल्म की कहानी रक्त चंदन की तस्करी के बारे में है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। पुष्पा द राइज एक साधारण कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन ये बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस देश में रक्त चंदन को लाल सोना कहा जाता है। ये पेड़ सोने जितना कीमती है। ये पेड़ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है। रक्त चंदन शेषाचलम पहाड़ियों के घने जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि फिल्म पुष्पा में बताया गया है, पेड़ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में पाया जाता है: नेल्लोर, कुन्नूल, चित्तौड़ और कडप्पा। लेकिन इस लकड़ी की विशेष गुणवत्ता की पूरी दुनिया में भारी मांग है और इसी मांग के कारण इस लकड़ी की तस्करी की जाती है। इस लकड़ी का व्यापक रूप से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस लकड़ी की इतनी मांग क्यों है। इस लकड़ी का व्यापक रूप से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लकड़ी का उपयोग पाचन और दस्त सहित कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इस लकड़ी में रक्त शुद्ध करने वाले गुण भी होते हैं। औषधि गुणों के अलावा इस लकड़ी की शराब बनाने में भी काफी मांग है। इसके अलावा इस लकड़ी का उपयोग पूजा अर्चा, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस लकड़ी की बिक्री 3000 रुपए प्रति किलो से शुरू होती है। भारत में इस पेड़ को काटना सख्त मना है, इसके बाद भी तस्करी होती है। भारत में विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खास महत्व है। वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस से पहचाना जाने वाला रक्त चंदन आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला पेड़ है, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। चीन में इस पेड़ की विशेष मांग है, जिसके लिए तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले रक्त चंदन के पेड़ को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। शिव और शाक्त मत को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं होती है। ये काफी गुणकारी होता है। औषधि गुणों के साथ ही इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके साथ ही शराब और कॉस्मेटिक्स में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लकड़ियों की कीमत काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुन्नूल, चित्तौड़, कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक की होती है। इसका घनत्व काफी अधिक होता है और पानी में ये डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ियों की असली पहचान होती है। बड़े पैमाने पर रक्त चंदन की तस्करी भी की जाती है। 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाए जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले साल 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हुई थी। इसके साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल जेल की सजा का प्रावधान है। सड़क, जलवायु, इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी होती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे अधिक यही होती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए मांग अधिक है। आखिर क्या है लाल चंदन, जिसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सीमा पर शेषाचलम में इतनी जानी गई? ये सफेद चंदन से कैसे अलग है और इतने बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी की वजह क्या है? लाल रंग का होने की वजह से इसे रक्त चंदन भी कहते हैं। पूजा पाठ में इसका प्रयोग होता है। पीले चंदन का इस्तेमाल आमतौर पर वैष्णव मत को मानने वाले करते हैं, जबकि रक्त चंदन शैव और शाक्त मत को मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगली क्षेत्र में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इस लकड़ी का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इसका पेड़ लगाना क्यों है गैर कानूनी? दोस्तों, आप चंदन के पेड़ के बारे में जानते होंगे, वो कितना महंगा होता है। इसके पेड़ को आप लगा नहीं सकते क्योंकि इसको लगाना गैर कानूनी है। जी हाँ, चलिए आज आपको इसके बारे में बताते हैं। ये पेड़ काफी मूल्यवान होता है। इसकी चोरी और तस्करी काफी होती है। साल 2002 में इस पेड़ को लगाने पर थी पाबंदी। साल 2002 में भारत सरकार ने इस पेड़ को लगाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन साल 2002 के इस पेड़ को लगाने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन इसको लगाने के साथ ये भी कहा गया था
कि अगर ये चोरी हो जाता है तो सरकार या कानून इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। इसके अलावा भी इसको लेकर कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि इसके काटने के लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। साथ ही आप इसे अपनी मर्जी से बाजार में नहीं बेच सकते। इसे बेचने का अधिकार सिर्फ फॉरेस्ट विभाग को है, लेकिन पेड़ के पैसे आपको मिल जाते हैं। चोरी तस्करी के दौरान 50 लाख तक बिक जाता है एक पेड़। वहीं अगर इस पेड़ की कीमत की बात की जाए तो 10 साल का एक वयस्क कम से कम 50 लाख तक में बिक जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस पेड़ को अपने बगीचे या बाग में लगाना चाहते हैं तो आपको इसके बीज आसानी से अमेज़न और किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको सही बीज मिले इसकी गारंटी सिर्फ 5% ही होती है। रक्त चंदन के बीज बेचने का भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चलता है। वहीं अगर आप इसको लगाने वाले हैं तो आपको साथ में एक चौकीदार को रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया गया कि ये काफी मूल्यवान पेड़ होता है और इसकी चोरी तस्करी काफी होती है। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा, जो लाल चंदन जिसे लाल सोना कहा जाता है, उस पर आधारित थी। फिल्म में रक्त चंदन के बारे में जो भी बताया गया है वो 100% सही है, यानी कि लाल चंदन असली में होता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। खासकर चीन तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जैसे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात को लोग खजाना कहते हैं, वैसे ही लाल चंदन भी किसी खजाने से कम नहीं होता है। सनातन धर्म में चंदन के वृक्ष को पवित्र माना जाता है और लोग इसे पूजते हैं। चंदन की लकड़ी 3 प्रकार की होती है, लाल, पीली और सफेद। लेकिन लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन और लाल सोना कहा जाता है, उसकी लकड़ी उतनी खुशबूदार नहीं होती। रक्त चंदन की खास बात यह है कि पूरे भारत में लाल चंदन के दरख्त सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। प्रदेश के नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा और कुर्नूल की शोशाचलम की पहाड़ियों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी काफी मजबूत और ठोस रहती है। जहाँ बाकी पेड़ की लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, वहीं रेड सैंडल की लकड़ी पानी में डूब जाती है। अगर आपको सड़क में पड़ा हुआ सोना मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है मौका देखकर उसे उठाकर चुपके से निकल लेंगे। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में भी सोना उगा है, जिसे लाल सोना कहते हैं। अब जंगल में सोना मिलेगा तो लुटेरे भी होंगे। उन्हीं तस्करों से बचाने के लिए इन इलाकों में STF की तैनाती रहती है। कोई भी पेड़ों को काटने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मानो उसका अगला दिन जेल में ही बीतेगा। चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश लाल चंदन के लिए पगलाए हैं। खासकर चीन को कुछ ज्यादा ही डिमांड है, इसीलिए ये भारत से पहले गैर कानूनी तरीके से चीन भेजे जाते थे। अगर कोई लाल चंदन की तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसे 11 साल तक की सजा हो सकती है। क्या वाकई में चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं सांप? बचपन में या बड़े होने पर हम सभी ने ये सुना ही है कि चंदन के पेड़ से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो कभी उसे जहरीला नहीं कर पाते। हालांकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता ही है कि क्या सच में चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सच क्या है। इस सवाल का साफ जवाब यही है कि सच में सांप अक्सर चंदन के पेड़ को अपना ठिकाना बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों की खुशबू सांपों को आकर्षित करती है। हालांकि कुछ लोग चंदन के पेड़ के बारे में कहते हैं कि इस पर सांप नहीं लटके रहते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है। इस अफवाह को इसलिए फैलाया गया ताकि लोग लकड़ी की चोरी ना करें। चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ काटने के लिए तैयार है। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और निर्यात का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है, क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी। सुगंधित तेल से लेकर आयुर्वेद तक में इसे उपयोग में लिया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन का इस्तेमाल बहुत आयात में होता है।